महानगर में माँ की कृपा। एक आधुनिक कहानी। पात्र राहुल 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। नेहा राहुल की पत्नी, दादी राहुल की दादी जो माँ दुर्गा की परम भक्त हैं। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम के 7 बज रहे थे। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में चहल पहल अपने चरम पर थी। राहुल अपनी बाइक पर बैठा ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। आज कंपनी में उसकी सैलरी 3 महीने से रुकी हुई थी। उसके सारे जमा पूंजी खत्म हो चुके थे और घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और दादी की दवाई का बिल सर पर था। वह बहुत परेशान था। घर पहुंचते ही राहुल ने उदास चेहरा लिए दादी के कमरे में कदम रखा। दादी अपने पूजा घर में बैठी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उन्हें किसी भी मुसीबत का डर ही ना हो। दादी ने राहुल को देखकर प्यार से कहा, बेटा आज देर क्यों हो गई और इतना परेशान क्यों दिख रहा है? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, दादी क्या बताऊं, कंपनी में 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कल तक अगर किराया और बच्चों की फीस नहीं दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब तो मेरा भरोसा भी उठ गया है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं बस एक ही बात सोचती हूँ, माँ दुर्गा वह कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। हमें बस विश्वास रखना चाहिए। तुम निराश मत हो, माँ सब ठीक कर देंगी। राहुल ने दादी की बात सुनी, लेकिन उसके मन में निराशा छाई हुई थी। उसे लगा कि दादी सिर्फ उसे सांत्वना दे रही हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था। उसे पता था कि यह एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने कमरे से निकलते हुए देखा कि दादी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थीं और उनके होंठ हिल रहे थे। राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी आपने कल ही तो कहा था कि माँ सब ठीक कर देगी। अब देखिए, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। दादी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज नवरात्र का पहला दिन है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, बिना डरे जाओ। राहुल इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन वह जानता था कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो उससे बेहतर हैं। घर आते ही उसने नेहा को फ़ोन किया। नेहा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मुझे लगता है कि अब मुझे एक और नौकरी की तलाश करनी होगी। उसी समय अचानक नेहा के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन पर किसी ने नेहा से कहा, राहुल जी बधाई हो, आपका चयन हो गया है। आपका सैलरी पैकेज हमारे किसी भी कर्मचारी से अधिक है। आज से आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप कल सुबह 9 बजे आकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। नेहा ने फ़ोन रखा और खुशी के मारे चिल्ला उठी, राहुल मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारा चयन हो गया है। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने खुशी से नेहा को गले लगा लिया। तभी उसकी दादी पूजा घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दादी, आपने माँ दुर्गा से क्या मांगा था? राहुल ने दादी से पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, मैंने माँ से कुछ भी नहीं मांगा था बेटा। मैंने बस इतना कहा था, माँ मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। राहुल ने दादी के पैर छुए और कहा, दादी आपने बिल्कुल सही कहा था। आप मुझे माँ दुर्गा की कृपा पर पूरा यकीन हो गया है। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे कितने भी कठिन समय क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमें सही राह दिखाती हैं और हमें हर मुसीबत से बचाती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हुई हो तो उस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।